के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको दे दे, चंदन मिश्रा हत्याकांड में अपडेट है। 17 जुलाई को पारस हॉस्पिटल पहुंचने वाले छठे आरोपी की पहचान हो चुकी है। जानकारी मिल रही है कि छठे शख्स का नाम नीरज पासवान है। खुद को समाज से नीरज बता रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। छठे शख्स का नाम नीरज पासवान है और इसकी पहचान की जा चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ है नीरज। सूत्र ये बता रहे हैं कि 17 तारीख को जब चंदन मिश्रा की हत्या की गई थी, उस वक्त ये भी तौसीफ के साथ मौजूद था। छठे आरोपी के रूप में देखिए इसकी पहचान हुई है। शख्स का नाम नीरज पासवान बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। काली टी शर्ट पहने हुए और कंधे पर बैग लिया हुआ ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, यही नीरज पासवान बताया जा रहा है। खुद को समाज से भी बताता रहा है नीरज और एक पॉलिटिकल पार्टी से भी इसका संबंध है, इसकी जानकारी भी मिल रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। इस मामले में अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, लेकिन जैसे जैसे आगे ये कार्रवाई बढ़ रही है, देखिए वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड का ये मामला सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें छठे शख्स की पहचान की खबर है और इसका नाम नीरज पासवान बताया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी से इसका संबंध है। जानकारी इस बात की भी है। संजय कुमार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, छठे शख्स की पहचान की बात आ रही है। जानकारी ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टी से इसका संबंध है। क्या खबर पूरी है? देखिए, जो छठा शख्स है इसका नाम नीरज पासवान बताया जा रहा है। ये सूत्रों के आधार पर हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं। पटना पुलिस का आधिकारिक बयान अभी इस मामले में नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इसने अपने को सोशल एक्टिविस्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया है और अपने को समाज सेवक बताता है। इसकी पहचान जो निशु खान है, जिसके घर पे हत्याकांड की साजिश रची गई थी, उससे भी ये है। और फिलहाल पुलिस ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो 5 शूटर थे जो हॉस्पिटल के अंदर गए थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। छठे की पहचान आज नीरज पासवान के रूप में हुई है। और फिलहाल एक और अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि जो मेन शूटर है, जो शार्प शूटर है तौसीफ उर्फ बादशाह, जिसको पुलिस लाइन ले जाया गया था, उसको बिहार एसटीएफ के हेडक्वार्टर में लाया गया है और यहाँ पर एसटीएफ के डीसी, एसपी समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और इंट्रोगेशन उससे अभी चल रहा है। देखना होगा आगे क्या बात निकलकर सामने आती है। एक और जो जानकारी मिली है, आधिकारिक तौर पर पहला बयान आया है पटना पुलिस की तरफ से। एसपी सेंट्रल ने इस बात की जानकारी दी है कि इनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ में तमाम तरह की जो बातें हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उसको कंफर्म किया जा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग थे, जो 2 अन्य लोग, उनको पकड़ा गया है। जिनके फाइनेंसर के रूप में भूमिका रही है उनको भी पकड़ा गया और जिनके बारे में जो जानकारी दी जा रही है, क्योंकि बिल्कुल, और एक एक करके जानकारियां सामने आ रही हैं। संजय, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, चंदन मिश्रा हत्याकांड के शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत 4 आरोपियों को पुलिस टीम पटना लेकर पहुंच गई है और इसमें से कुछ आरोपियों के साथ पटना पुलिस लाइन में पूछताछ शुरू हो चुकी है। पटना पुलिस लाइन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीडिया कर्मियों के अंदर प्रवेश पर बैन भी लगाया गया है। कई सवालों के साथ पटना पुलिस की विशेष टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और ये तस्वीरें उस वक्त ही आपको दिखा रहे हैं जब टीम पटना लेकर इन्हें पहुंची थी। फिलहाल जानकारी है कि लगातार इनसे पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि छठे शख्स की भी पहचान हो चुकी है, जो कि अपने आप को समाज सेवी बता रहा था। नीरज पासवान इसका नाम बताया जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट आ रहा है न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। नहीं, कोई पैसा उसे हमको नहीं मिला। नहीं पता, हम गए थे लेकिन जिसके पास जाना था वो था नहीं। किसी के थ्रू जा रहे थे। जो अरबाना है ना अपार्टमेंट आनंदपुर में, वहाँ पर क्यों गए थे? वहाँ नहीं हम गए, वहाँ नहीं गए। वहाँ नहीं गए। कलकत्ता में कौन कौन कॉन्टेक्ट लिस्ट में था लोगों का? एक चीज बता दीजिए एकदम। कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं था। शेरू ने
पिछले 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत चारों आरोपियों को पटना पुलिस की विशेष टीम लेकर पटना पहुंच गई है। और पटना पुलिस लाइन में, जहां की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर चारों आरोपियों को रखा गया है। तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान, हर्ष और एक और जो आरोपी है, उन सभी इससे पटना पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पटना पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पटना पुलिस लाइन में क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। दो पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है, सब जो इंस्पेक्टर हैं उनके नेतृत्व में। इसके अलावा जो दूसरे पुलिस कांस्टेबल हैं उनकी भी तैनाती की गई है। बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए अंदर एंट्री पर बैन लगा दी गई है। और अब जो सवालात हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पटना पुलिस जानना चाह रही है शूटर और दूसरे आरोपियों से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसके कहने पर इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी, कितने की सुपारी दी गई थी। इस हत्याकांड में जो 6 अपराधी पहुंचे थे पारस हॉस्पिटल, उसके अलावा और कौन कौन से अपराधी शामिल हैं। साथ ही कई ऐसे सवाल हैं, क्या वेस्ट बंगाल के पुरलिया जेल से भी इस हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस चाहती है। सुपारी कितने की दी गई थी, किसके कहने पर दी गई थी। चूँकि पटना के एसएसपी जो हैं उन्होंने कहा था कि अभी पटना पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब खुद पुलिस जानना चाहती है और देखना होगा जवाब क्या आता है। जो कॉन्स्पिरेटर निशु खान है या फिर जो शूटर है तौसीफ उर्फ बादशाह की तरफ से पटना पुलिस के लिए चैलेंज अभी भी बना हुआ है। हालांकि पटना पुलिस ने कहा है कि इस हत्याकांड में 9 लोगों की संलिप्तता अब तक खुलकर सामने आई है। इसके अलावा कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ अरेस्टिंग भी बढ़ेगी। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और एक्शन दोनों अब तेज होगा और देखना होगा कब तक सारे, अभी चूंकि एक ही शूटर पकड़ा गया है, सारे शूटर कब तक पकड़े जाते हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनकी क्या भूमिका थी आधिकारिक तौर पर पटना पुलिस इस पूरे मामले में और क्या जानकारी देती है। चूँकि बहुत ही कह सकते हैं कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन पटना पुलिस की तरफ से दिया गया है कि केवल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा केवल इतनी बात बताई गई है कि 9 लोग जो हैं उनकी संलिप्तता सामने आई है। लेकिन बहुत सारे अभी राज की बात जो है उसको अभी पटना पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।